ये सही क्या वीडियो बनाने लगे हो? फिर पढ़ के फिर देख लूँगा। थैंक यू बड़ी, आई रियली ओव यू। अच्छा कौन सा मांगा? राइट राइट मांगा। राइट मांगा। लेफ्ट कैसे है? राइट है। अच्छा इसके बॉर्डर्स कौन कौन से होते हैं? एंटीरियर बॉर्डर, पोस्टीरियर बॉर्डर और इंफीरियर बॉर्डर। ठीक है। ठीक है। इसके अलावा इसका एपेक्स होता है। ठीक है। इसकी कॉस्टल सरफेस होती है और इसकी मीडियस्टैनल सरफेस होती है। ठीक है। इसमें इसका हाइलम है। मीडियस्टैनम सरफेस में इसकी वो पार्ट है जो कि हार्ट के साथ अप्रॉक्सीमेशन में है एंटीरियरली, और पोस्टीरियर पार्ट जो है वो वर्टेब्री के साथ ये वाला पार्ट वर्टेब्रीज की बॉडी के लैटरली लाई करता है। ठीक है। जो इसकी नेक सर्फेस है वो उसकी डायफ्रामेटिक है, ये इंफीरियर साइड पे है। ठीक है। ये देखो कनकेव है और डायफ्राम के सुपीरियर लाई करता है। मुझे आ जाएगी। अब जो प्लूरा की रिफ्लेक्शंस होती हैं वो एक पहली होती है आपकी कॉस्टो मीडियस्टाइनम रिफ्लेक्शन। पूरा कॉस्टल सरफेस के ऊपर ट्रैवल करके मीडियस्टाइनम में अपना एंगल चेंज करती है। कॉस्टो मीडियस्टाइनल रिफ्लेक्शन और कॉस्टो डायफ्रामेटिक होती है। पूरी कॉस्टल सरफेस से आके जब डायफ्राम पे रिफ्लेक्ट होती है यहाँ पे कॉस्टो डायफ्रामेटिक पे आपका कॉस्टो डायफ्रामेटिक रिसेस फॉर्म होती है, जो पोटेंशियल स्पेस है जहाँ पे आपका कॉस्टल सरफेस मीट करती है डायफ्रामेटिक सरफेस को, जहाँ पे रिफ्लेक्ट कर रही है फ्लूरा अपनी डायरेक्शन चेंज कर रही है, तो यहाँ पे रिसेस फॉर्म हो जाएगा। अब प्लूरल स्पेस में यहाँ पे जब भी फ्लूइड एक्यूमुलेट होगा, फ्लूइड क्योंकि हैवी होता है तो ग्रेविटी की वजह से वो सबसे पहले कॉस्टल डायफ्रामेटिक रिसेस आपकी ओब्लिटरेट होगी एक्सरे में। जो रिसेस होती है ऐसे एंगल नज़र आ रहा होता है आपको, वो गायब हो जाएगा एक्सरे में। कॉस्टल मीडियस्टाइनल रिसेस भी होती है लेकिन वो लेसर इंपॉर्टेंस की है। सर रिसेस और फोल्डिंग एक ही चीज़ है या डिफरेंट? जो रिसेस है ना वो एक पाउच सा फॉर्म हो जाता है। ठीक है। रिफ्लेक्शन फ़र्क है और रिसेस फ़र्क है, डिफरेंट चीज़ें हैं। रिसेस जो है ना पोटेंशियल स्पेस है। ठीक है। डिसअपीयर एक उसका फंक्शन है नॉर्मल रेस्पिरेशन में। ठीक है। आपका लंग एक्सपैंड करता है, ठीक है, कंट्रैक्ट करता है, तो उसमें भी वो ना लंग उसके अंदर मूव करेगा। जब आपकी प्लूरल एफ्यूजन डेवलप होगी, या फ्लूइड इन द प्लूरल कैविटी से कहते हैं, या ब्लड, ठीक है, ये दो चीज़ें इवन काइलोथोरैक्स में भी हैवी है, तो वो इधर इस एरिया में डिपेंडेंट आ जाएगा। एयर होगी वो उसकी प्रेफरेंस होती है कि वो ऊपर रहे। अच्छा अब इसके हाइलम में क्या स्ट्रक्चर्स है? हाइलम इसका राउंडेड सेंटर, इसको रूट भी कहते हैं लंग की। ठीक है। और इसके अराउंड प्लूरा की एक लेयर है और जो कि इंफीरियरली ट्रैवल करती है, और जिससे उसको क्या कहते हैं जो इंफीरियर पार्ट होता है उसका? पल्मोनरी लिगामेंट। पल्मोनरी लिगामेंट का क्या फंक्शन होता है? सर वो स्पेस प्रोवाइड करती है वेन्स की, पल्मोनरी वेन्स की जब एक्सपेंशन होती है, फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज में, ठीक है, ज़्यादा कार्डियक आउटपुट ज़्यादा होगी, ज़्यादा ब्लड सर्कुलेट कर रहा है लंग्स के थ्रू, तो वो स्पेस प्रोवाइड करेगा वहाँ पर। अब जो हाइलम में इसके स्ट्रक्चर्स है ना, वो एक तरीका है कि आप लोग याद कर लो बुक से किस तरह है। ठीक है। दूसरा तरीका है कि आप लोगों को फील करके देखना शुरू कर दो कि आर्टरी का टेक्सचर क्या होगा, एयरवे का टेक्सचर क्या होगा। ठीक है। सबसे हार्ड होगी ना चीज़ वो एयरवे होगी। ठीक है। क्योंकि उसके अंदर कार्टिलेज के रिंग्स होते हैं। ठीक है। ये इसकी एयरवे है। ठीक है। ये इसका प्रिंसिपल ब्रोंकस है जो आगे, ये राइट नाम प्रिंसिपल ब्रोंकस है जो कि आगे आपको डिवाइड होता नज़र आ रहा है इनटू टू सेकेंडरी ब्रोंका है। ठीक है। ब्रोंकस के अगर हम एंटीरियरली आए तो ये सारा इतना हार्ड हो गया हुआ है ये
ये एंटीरियर इसके आर्टरी है, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी और 2 पल्मोनरी वेन्स होंगी। पल्मोनरी वेन्स वैसे एक ऊपर एक नीचे होती है, एक सुपीरियरली होती है, एक इन्फीरियरली होती है, ठीक है, और सेंटर में आर्टरी होती है। बट इस पे फील करके नहीं पता चला कि कौन सी बात है। आर्टरी कौन सी है? ये वाली है ये वाली? ब्रोंकियल आर्टरी नजर नहीं आती। तो 2 पल्मोनरी वेन्स होंगी, ठीक है। राइट साइड पे ब्रोंकस 2 में डिवाइड होगा, ठीक है। प्रोबेबली ये सुपीरियर वाला है और ये जो है ना, दिस इज इन्फीरियर वाला, ठीक है। ये वेन है, ठीक है, और इसकी दूसरी जो वेन है वो इन्फीरियरली होगी, ठीक है। और आर्टरी जो है ये दो पीस है, ये वाली और ये वाली। वेन्स आगे ये दूसरे स्पेसिमेन में देख लें, ज़्यादा क्लियर होगा इसको। मैंने जो लास्ट टाइम कराया उसको बड़ा क्लियर था। तो अभी ये वाली वेन है, ठीक है, एक तो ये वेन है, ठीक है, एंटीरियरली सबसे ये एक वेन है, ठीक है। ये तो आपका वो ये है, ठीक है, ब्रोंकस है। ये एक वेन है और आपकी ये वाली शायद आर्टरी है। आप आर्टरी कितनी हार्ड हुई है इसकी, ये वाला ये है पार्टीरियल ऊपर वाला, ठीक है। हाई पार्टीरियल जो है ना, या तो ये वाला या फिर ये वाला, तो ये वाला है, तो ये सबसे ज़्यादा ये है। तो ये क्या है? ये हाई पार्टीरियल है, ब्रोंकस ये हाई पार्टीरियल है। एपी से, ठीक है, सुपीरियर हाइपो से इंफीरियर से ये, और इनके बीच में जो है ना, बीच में इनके आर्टरी है, तो अब ये वाली आर्टरी है। ये आपको दूसरे स्पेसिमेन में भी हम देख लेते हैं। सर इसमें जो हाइड अच्छा, बताया इसके- था वो 3 आती है यहाँ पर इसके ऊपर। फिशर्स मैं बताता हूँ। राइट जो आपका नाम है, इसमें 2 फिशर्स होते हैं, ठीक है। एक ओब्लीक फिशर है, ओब्लीक, ठीक है, ये ओब्लीक है, ठीक है, ये ओब्लीक है, और ये ट्रांसवर्स है, ठीक है। ट्रांसवर्स बिल्कुल हॉरिजॉन्टल है, ठीक है। और ये डिवाइड करता है इसको इनटू अपर लोब, इंफीरियर लोब और मिडल लोब। और लेफ्ट जो लंग है जिसमें लिंगुला होता है, उसका जो लिंगुला है वो करस्पॉन्ड करता है उसके मिडल लोब में, इसके कंपैरेटिव। एंटीरियर बॉर्डर इसका थिन है और कवर करता है पेरिकार्डियम को, पार्शली कवर करता है। ये राइट लंग है, इसमें नहीं होगी, राइट लंग पे नहीं होगी। ये वाला जो हार्ट है ना, हाँ मेन ये वाला हार्ट नहीं, हम वो दूसरा वाला देखते हैं जब हो जाए ना। देखो वो हार्ट देख रहे हैं, सो उनका लंग ले आते हैं। अगर जो चीज़ देख ली है वो उधर ले आओ।